शांति पाठ बोलो साथियों। ओम भ्यौ शांति अंतरिक्षयम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति स्वर्गम शांति शांतिरेवा शांति श्यामा शांति रेवी। ओम शांति 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 ही। बैठ जाओ साथियों। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड कर्मचारी संघ हमारा पार्ट नहीं है, रिटायर्ड पर्सन हमारा पार्ट नहीं है। हमारे पास जो पार्ट हैं, किसी फैक्ट्री का कर्मचारी है, किसी संस्था का जो काम करने वाला कर्मचारी है, किसी गवर्नमेंट जॉब पे जो काम करने वाला कर्मचारी है, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए संगठन बनाते हैं और हम उनकी सुविधाओं के संगठन जो बनते हैं सुविधा प्राप्त करने के लिए केवल उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं। आप हमारा पार्ट नहीं। मतलब रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन ने सीधे तौर पर यह कहा कि आप हमारा पार्ट नहीं हो सकते, आपकी यूनियन हमारे से रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। हमने कहा फिर ये रजिस्टर्ड कहाँ से होगी, हमने वो बता दीजिए। उसने कहा कि रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन नहीं करेगा आपका रजिस्ट्रार जो सहकारी समिति होती है ना, वहाँ से आपकी यूनियन रजिस्टर्ड होगी और वो होगी किसी एक जिले से। हमने कहा कि हेड ऑफिस में हमें बता दीजिए, हम तो पूरा हरियाणा का करवाना चाहते हैं ना, एक जिले का नहीं करवाना चाहते। उन्होंने फिर बराबर में एक दफ्तर था, उसका नंबर भी दिया, हमारे पास बंदा भी ठीक ठाक मिल गया। उसने भी फिर यही कहा कि पूरा हरियाणा की आपकी एक रजिस्ट्रेशन हो, ऐसा संभव नहीं है। आपका जो हिसार का जो रजिस्ट्रेशन है, हमने कहा कि हम इस पर पूरे हरियाणा में काम कर रहे हैं, जो हिसार से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और हिसार से उसमें गलती क्या है, रिटायर्ड कर्मचारी संघ हिसार लिख दिया बस। वहां ये आना चाहिए था रजिस्ट्रार रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा, कर्मचारी संघ हरियाणा, हेड ऑफिस हिसार। अगर ये हो जाता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब वो एक जिले का बनकर रहा हुआ है, तो इस पे उसने जो वहाँ जो डीलिंग बैठा हुआ था, उस डीलिंग ने हमारे को हिसार के डीलिंग का और उसके अधिकारी का नंबर दिया, उसका जानकार मिल गया। उसने बड़े अच्छे तरीके से बात करी, हमारे को चाय पिलाई, बैठा काफ़ी देर तक। वो एक अधिकारी आना था, एडवोकेट, भाई वो एडवोकेट आ जाएगा, हम 1 घंटा बैठे भी, तो वो अधिकारी वो नहीं आया। तो उसने फिर वहाँ का नंबर देकर ये कहा कि आप एक बार वहाँ ट्राई कर लो। अगर ये पहली बात तो ये संभव नहीं है कि अब इसमें कोई अमेंडमेंट हो जाए। ठीक, हमने कहा अमेंडमेंट क्यों नहीं हो जाए, पहले आप तो अमेंडमेंट करा लो। कल कोई और लोग जो इस नंबर को यूज कर रहे हो आके कहते आपने किसके कहने से ठीक हुआ, तो ये दिक्कत। हमने कहा नया कर दो, हमने रजिस्ट्रेशन, हमने कोई दिक्कत नहीं। तो वो उसने हिसार पर आप एक जगह से किसी में रेजुलेशन बना के दे दो और हम जो है ना FDACS को ये लेटर दे देंगे और उस पर कार्रवाई करवा देंगे। तो हम 2 जगह डायरेक्टर ट्रेजरी को और वित्त विभाग में वो पत्र लिख के रिसीट करा के बाकायदा आए हैं कि हमें हर साल 25% कोटा दिया जाए और उस 25% में सीनियरिटी वाइज, यूँ नहीं कि भाई मेरी चल रहा है प्रहलाद की चल रहा जिला प्रधान है इसकी तो ले लो और बाकी डॉक्टर साहब वर्ग के पुराने आदमी बैठे रहो, वो नहीं। सीनियरिटी वाइज पहले 90 साल तक के, अगले 80 साल तक के, मतलब उसी महीने में 2-2 महीने में 25% में जहाँ तक के लोग आएंगे, चाहे वो 80 साल तक के आए, चाहे वो 70 साल तक के आए, वो एक पहले साल में, फिर दूसरे साल में, फिर तीसरे में, चौथे में, ऐसे प्रकार से हो जाएगा। तो ये इस प्रथा अब तो 80 वाला चल रहा, अगले 70 वाला होगा और उससे अगला होगा फिर जनरल, तो फिर 70 से नीचे हमारे बढ़ के तो मैं शायद सबसे छोटा हूँ लोगों के बीच में, मतलब हमारा तो सबसे लास्ट में नंबर आएगा। हाँ, तो ये चल रहा है। तो इसमें साथी जो ना वो करेंगे। और अभी आपके जिले में नियर बाई बिल्कुल फरवरी में कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है, प्रधान जी ने बात रख दी है, उसके लिए भी मीटिंग की तैयारियां, जो मीटिंग का संदेश होगा, जो फैसला होगा मीटिंग का, अगली मीटिंग में आपको धन्यवाद। और एक इंक्रीमेंट की जो आई थी, जो अभी चिट्ठी आई थी, अभी साथी साहब ने अपनी रिप्रेजेंटेशन दिलवाई थी। हमारी जानकारी में एक ही साथी आया था, किसी ने उसी की बात नहीं करी, हो सकता है काफ़ी सारे साथी हों। इसके तो अधिकारी ने गलत जवाब दे दिया लिखित में। ये साथी 22 में रिटायर हुआ था, उसमें लिखा ना 1/5/23 से एक्चुअली पे मिलेगी उसकी, मतलब बड़ी हुई वेतन 1/5/23 से मिलेगा।
पर उससे इसके अधिकारी ने ये सोच लिया कि 1/5/23 के बाद जो रिटायर हुआ है उसको मिलेगा। जिसकी 1 साल की नौकरी होगी वो अगले दिन रिटायरमेंट के अगले दिन उसकी इंक्रीमेंट लगती हो, चाहे वो जनवरी है चाहे वो जुलाई है। वो 2006 से के बाद रिटायर हुआ वो, उसको वह इंक्रीमेंट मिलेगी। जनवरी 16 से वो आदमी जो आदमी 30 जून को रिटायर हुआ है उसकी जो तो इंक्रीमेंट लगती हो 1/7 को, 1 जुलाई को, उसके एक तो करना ये होगा। दूसरा ये है कि 31 दिसंबर को रिटायर हुआ हो पर उसकी इंक्रीमेंट 1/1 को लगती हो, जनवरी में लगती हो। ये 2 आदमी हो गए इस तरह के अलग अलग, पूरी 1 साल की नौकरी करके रिटायरमेंट वाले रिटायर हो गए, अगले दिन इंक्रीमेंट लगनी थी, वो नौकरी में नहीं। उन लोगों को 1/1/6 के बाद जो भी रिटायर हुआ है उन सभी को मिलेगा एक इंक्रीमेंट का लाभ रिटायरमेंट में, पर एरियर मिलेगा, जो एरियर लगा लो चाहे वेतन का लाभ मिलेगा वो 1/5/23 से मिलेगा। आप कभी एरियर नहीं समझो, मैंने 6 से मिलेगा, कैलकुलेट करके बैठ जाओ, वो फिलहाल 1/5/23 से मिलेगा। कहने का मतलब 11 से 1200 रुपये बढ़ जाएंगे। जो 31 दिसंबर को रिटायर हो गए, हाँ, और आगे वो 30 जून को है, उसके बीच में जो रिटायर हुए नहीं उसका भी फैसला नहीं है, वो इस चिट्ठी में क्लियर लिख रखा है। नागरिक बनना और जहाँ हम रहते हैं वहाँ की सुख क्या है, वहाँ की फैसिलिटी क्या है, हमारे नागरिक अधिकार क्या है, सरकार हमें देती है नहीं देती है, और उनसे भी अब 2-4 हाथ करा। ये है हमारा संगठन का उद्देश्य। जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, संवैधानिक अधिकार है, वो हमें मिलते हैं नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं तो आम आदमी लड़ सकता है उसके लिए। आप लोग ही लड़ सकते हो कि आपके तजर्बे हैं, नौकरी करके आए हो, सारे काम करके आए हो, तो आप लोग उन चीज़ों के लिए लड़ सकते हो। हमारे मुद्दे तक ही लिमिटेशन हमारा संगठन ही है, इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। अब जो अपना 2011 में संगठन बनाया था, अब बाबू खान जी थे, सबसे पहले गए थे करनाल से, वह एक्सपायर हो गए इसी साल में। हमारे दिन की सुबह में सबसे पहले करनाल की तरफ से वो उनकी जो है वो थी भागीदारी, बाबू खान जी, वो जो रोडवेज के कर्मचारी नेता रहे, नीड रहता है, बड़े हसमुख आदमी थे। तो ऐसे लोग करनाल में दिए हैं, तो वैसे थोड़ी दिए हैं, यहाँ संघर्ष थे। प्रताप सिंह थे अपने, हाँ वो अब रोज तक रहते हैं। लट बजा था मध्य बिजली में यूनियन बनाने के लिए। अब तो करनाल का ये है जो मैं ये बात कर रहा हूँ ना, हर गांव में रिटायर्ड कर्मचारी की कमेटी बने, और वहाँ जब कमेटी बन गई तो राज आपका होगा, आपका सरपंच बने, मेंबर बने, आपकी वहाँ आपकी भूमिका होगी। कितने संगठन है हमारे, और भी संगठन है, ग्रामीण सफाई है, आंगनबाड़ी है, मिड डे मील वर्कर है। हमारा तो है भी, हमारा अब भी कम है योगदान। मिड डे मील वर्कर को 6000 रुपये मिलते हैं, और वह भी 10 महीने मिले साल में। में पता चलता कितने 350 रुपये साल का करते हैं, मिलते क्या होंगे 350 रुपये साल का। तो ये जो हमारी यूनियन है वो कभी टोटल नहीं रखी। हमारा ये मजदूरों का संगठन है, वो टोटल मजदूर टोटल रह सकते। सीनियर साथी बैठते हैं, तो ये हर गाँव में हमारी कमेटी हो, और गाँव की जो समस्याएं हैं और कोई बात ये काम करो ना, हम करवाएंगे। तो ये हमारा आने वाले